नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभु। आप सभी को सादर वंदन, सादर अभिनंदन इस एस्ट्रो फॉर लाइफ के दिव्य मंच पर। आज इस वीडियो में चर्चा होगी शनि के गोचर विशेष मिथुन राशि पर क्या प्रभाव आ रहा है। मीन राशि में शनिदेव प्रवेश करने जा रहे हैं। शनिदेव का महागोचर अपने घर से यानी कि अपनी प्रिय राशि से निकल करके गुरु की राशि में जाएंगे और वहां शनि और राहु युति का निर्माण कुछ दिनों तक करेंगे। और गुरु की राशि में जाकर के क्या प्रभाव दे रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन राशि के ऊपर कैसा फलित होगा, इस पर चर्चा होगी और जानेंगे एक उपाय जो आपके जीवन से शनि पीड़ा से मुक्ति आपको दिलाए। क्या करना है, वीडियो के साथ बने रहिए। उपाय मिलेगा आपको, जानकारी भी सटीक मिलेगी, शोध के द्वारा मिलेगी। आइए अब शुरुआत करते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर कहां कहां किस किस भाव पर प्रभावी हो रहा है। 29 मार्च की रात लगभग 11:01 पर शनिदेव कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश कर जाए। मीन राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो मिथुन राशि वालों के लिए उनके भाग्य स्थान से निकल करके, नवम स्थान से निकल करके उनके 10वें भाव कार्य भाव के स्थान पर आ जाएंगे। 10वें भाव में गोचर करते ही शनिदेव की जो दृष्टि है वह आपके 12 भाव पर पड़ना शुरू हो जाएगी। आपके 12 भाव पर दृष्टि पड़ने से बहुत कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा और वो भी तृतीय पाप दृष्टि है। शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है वह कन्या राशि पर यानी कि आपके 4th भाव पर पड़, साथ ही साथ जो इनकी दूसरी अतिरिक्त दृष्टि यानी कि 10वीं दृष्टि जो रहेगी वह आपके 7वें भाव पर पड़ेगी, यानी पार्टनरशिप और वैवाहिक जीवन का। देखिए, शनिदेव जिस स्थान पर बैठते हैं उससे कहीं ज्यादा वह हानि अपनी दृष्टियों के द्वारा देते हैं। कहते हैं कि शनिदेव की दृष्टि, तिरछी दृष्टि यानी तृतीय दृष्टि जिस पर भी पड़ जाए वह बच नहीं सकता। तो ऐसी अवस्था में आइए आरंभ करते हैं, एक एक करके हर विषय के बारे में बात करेंगे, एक एक बिंदुओं पर चर्चा होगी। सबसे पहले बात स्वास्थ्य कारणों की। स्वास्थ्य कारणों से देखा जाए तो आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके 12 भाव पर पाप दृष्टि दे रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में होगा कुछ नहीं, लेकिन आए दिन कुछ न कुछ परेशानी स्वास्थ्य संबंधी बनी रहेगी और बेवजह के फिजूल खर्च आपसे करवा करके आपको आर्थिक रूप से कमजोर करके उधार लेने, ऋण लेने इत्यादि पर भी मजबूर कर देंगे, जिसकी वजह से मानसिक रूप से आपको पीड़ा देंगे। बात होगी अब आपके यानी कि मिथुन राशि वालों के व्यक्तिगत जीवन की, संबंध भाव की, सभी प्रकार। देखिए, 4th भाव पर जो है 7वीं दृष्टि पड़ने से माता के साथ व्यवहार में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं मातृत्व भाव से यानी कि माता के अंश से, माता के भाव से आपको कहीं बड़ी संपत्ति लाभ इत्यादि आपको देखने को मिलेगा और आकस्मिक धन लाभ की भी माता के भाव से प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही। शनिदेव की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ने से, 10वीं दृष्टि 7वें भाव पर पड़ने से आपके और आपके पार्टनर के बीच यानी कि पति पत्नी के संबंधों में बेवजह का अहमाना, तकरार, तनाव होना, अहम के टकराव की वजह से रिश्ते में सौम्यता और अपनापन कहीं ना कहीं खो जाएगा, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से भावनात्मक रूप से दूरी बना लेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए
बड़े भाई बहनों के साथ संबंध जो हैं वह मधुर रहेंगे। लेकिन अगर आप नए नवेले प्रेम संबंध में हैं तो आपको धोखा मिल सकता है। बात होगी अब आपके करियर के लिए, व्यवसायिक जीवन के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए, और वह विद्यार्थी लोग, वह स्टूडेंट्स जो नौकरी की तलाश में अब घर से निकल चुके हैं या विद्या अर्जन करने के बाद अब उन्हें रोजगार की या स्वरोजगार की तलाश है। दसम भाव में, कार्य स्थान के भाव में यह गोचर हो रहा। दसम भाव का गोचर कार्य भाव के लिए बड़ा शुभ रहेगा, लेकिन शनैः शनैः यानी कि धीरे धीरे। अगर आप कहीं से भी, चाहे नौकरी हो, चाहे रोजगार हो, चाहे व्यवसाय हो, अचानक आकस्मिक धन प्राप्ति का विचार करेंगे, यानी कि अचानक से बड़े लाभ को देखेंगे या उसके पीछे भागेंगे या गुप्त धन के पीछे भागेंगे, तो आपको अपना ही पैसा गंवाना पड़ सकता है। आपको अपने पास रखे हुए धन भी गंवाने पड़ जाएंगे। इस तरीके की ग्रहीय स्थितियों का निर्माण शनिदेव के गोचर के उपरांत हो रहा है। शनिदेव का दसम भाव में गोचर बताता है कि नए व्यापार के लिए शुभकारी रहेगा। व्यापार को धीरे धीरे करके अगर आप पालना शुरू करेंगे, यानी कि एक नवजात शिशु की तरह अगर दुलार प्यार और समय देंगे, तो इसी गोचर में वह फलित होकर के आपको फल देना आरंभ कर देगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए, वह जो विद्यार्थी जीवन में है, खास करके अगर वह मेडिकल के क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं या फिर विशेष रूप से वह सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको इस महागोचर में सक्सेस मिलने की संभावनाएं 98%, 99% रहने वाली है। बस एकाग्र होकर के उनको फोकस करने की जरूरत रहेगी। बात होगी अब आपके लिए मकान, वाहन, कानूनी पेंच की, वाद विवाद। शनिदेव के इस गोचर में मिथुन राशि वालों के लिए नए मकान या जमीन से जुड़े हुए सौदे आप कर सकते हैं, यानी भू संपत्ति, मकान संपत्ति इत्यादि में वृद्धि कराते हुए शनिदेव देखे जा रहे हैं। इसके साथ ही नई गाड़ी इत्यादि लेने का विचार त्याग दीजिएगा, नहीं तो आपको समस्या हो जाएगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए अगर कोई कोर्ट कचहरी में वाद विवाद चल रहा था, पुराना वाद विवाद था, तो उसमें आपके पक्ष में फैसला हो सकता है। आपके प्रति जो है शनिदेव का न्यायिक झुकाव जाता है। तो ये रहा आपकी राशि, यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए कैसा होगा शनिदेव का गोचर। अब बात करते हैं आपके लिए एक चमत्कारी उपाय की। क्या है वह उपाय जो शनिदेव की पीड़ा से मुक्ति दिलाएगा? आप अगर किसी तरीके से परेशान हैं शनिदेव की पीड़ा से, आपके घर में हर कोई शनिदेव की पीड़ा से परेशान है, शनिदेव का प्रकोप आपके घर के अंदर तक है, तो आप नित्य अपने मुख्य दरवाजे पर जो है सरसों का तेल, चौमुखी दिया जलवा करके रखें और दिए के नीचे थोड़ा सा काला तिल जो है आसन देने के लिए, यानी कि दीपक के नीचे जरूर रखिए। यह एक छोटा सा प्रयोग आपको और आपके परिवार दोनों को कष्टों से मुक्ति दिलाएगा और आपका जीवन सुखमय होगा। हमें दीजिए आदेश, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और ढेर सारा प्यार अपने इस एस्ट्रो फॉर लाइफ के इस राकेश त्रिवेदी आपके अपने एस्ट्रोलॉजर्स को देते रहिए। सादर वंदन। जय जय श्री राधे।